हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च। अगर आपको और वीडियोस देखनी है नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक नर्सिंग रिसर्च। तो इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे हम। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। रिसर्च है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्पेशली थ्रू सर्च। हम सर्च के थ्रू फाइंड करते हैं न्यू फैक्ट इन एनी सर्च ऑफ नॉलेज। किसी भी सर्च ऑफ नॉलेज में हम सर्च के थ्रू, खोज के थ्रू कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, कुछ नया ढूंढते हैं, उसको कहते हैं रिसर्च। डेफिनेशन: इट इज़ एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये एक आर्ट है साइंटिफिक और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का। इट इज़ अ सिस्टमाइज एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। सिस्टम वाइज एक एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं कि कुछ नई जानकारी हासिल हो। रिसर्च इज अ मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन। ओके फ्रेंड, ये डेफिनेशन रिसर्च का है। अब नर्सिंग रिसर्च क्या होती है उसकी डेफिनेशन: इट इज अ सिस्टमैटिक पर्पज यूज टू गेन solution to problems or to discover or interpret new fact in clinical practice, nursing education और nursing administration। एक ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे हम सॉल्यूशंस निकालते हैं प्रॉब्लम का और डिस्कवर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं न्यू फैक्ट, नई चीज़ें इन क्लिनिकल में, नर्सिंग एजुकेशन में एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में। एक और डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च is a systematic process. Nursing research is a systematic process in which researcher scientifically collect data to be used in clinical to find solutions to nursing problems. रिसर्च में सिस्टमैटिक प्रोसेस से रिसर्चर जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो यूज़ करते हैं क्लिनिकल में टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम। नर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करके उसको सॉल्व करना। नीड: नर्सिंग रिसर्च की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है? टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म को, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए। टू हैव ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंसी, टू हैव अकाउंटेबिलिटी, टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसे सिचुएशन में, कैसी नई सिचुएशन अगर आ गई तो उसे कैसे हैंडल करना है, उस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। क्वेश्चनिंग एंड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, कोई भी नई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्विंग टेक्निक के लिए। टू हेल्प एंड डेवलप न्यू टेक्निक ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग इंटरवेंशंस के लिए न्यू टेक्निक डेवलप करने के लिए। इट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द यूटिलिटी ऑफ न्यू नर्सिंग टेक्निक, अगर कोई न्यू नर्सिंग टेक्निक आती है तो उसे कैसे यूज़ करना है, क्या करना है उस प्रोसेस को। इट कैन प्रोवाइड द टूल फॉर असेसिंग एंड इवेल्युएटिंग न्यू नर्सिंग इंटरवेंशंस, जो न्यू नर्सिंग इंटरवेंशंस है उसको असेस करने के लिए और इवेल्युएट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो नीड पढ़ लिया हमने। अब आता है इम्पॉर्टेंस एरिया वेयर नर्सिंग रिसर्च कैन कंडक्ट। ऐसा इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ नर्सिंग रिसर्च कंडक्ट किया जा सकता है, तो नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लिनिकल नर्सिंग और नर्सिंग सर्विसेज। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। स्टेप्स क्या हैं साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च के? फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी बिगन्स होती है विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड केयरफुली, प्रॉब्लम को केयरफुली स्टेट करना चाहिए, बिकॉज एक बैड स्टेटमेंट पूरे रिसर्च को मिसडायरेक्ट कर सकती है। देन सेकंड वन इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट। सेकंड स्टेप में कलेक्ट करते हैं रिलेवेंट फैक्ट को थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और टेस्टिमोनी। डेटा जो कलेक्टेड होता है वो रिलायबल होना चाहिए। देन थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट। इसमें जो भी फैक्ट कलेक्ट किया गया है उसको क्लासीफाई और अरेंज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड क्लासीफाइड फैक्ट ऑफ गिवन प्रॉब्लम सेट हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं और हाइपोथेसिस का मीन्स यही होता है कि दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्ट ऑफ प्रॉब्लम। बहुत सारे जो फैक्ट है उसके बीच में रिलेशनशिप के बारे में। Then deducing the consequences. This is one of the step in which scientific method in which we deduce the consequences. Suggest करते हैं hypothesis को by selecting suitable alternatives and objectives. Okay friends. Then verification of hypothesis. Hypothesis जो conduct किया था उसको verify करते हैं. And last one is drawing conclusion.
देन 7.1 ड्राइंग कंक्लूजन, जिसमें पूरे जितने भी हमने स्टेप फॉलो किए हैं लास्ट में उन सबको देखते हुए कंक्लूजन को रिपोर्ट करते हैं कि ये कंक्लूजन है। देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 स्टेप है, इसको स्टेप वाइज याद करिएगा। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, classification and organization of fact, formulation of hypothesis, deducing the consequences, verification of hypothesis, and last drawing conclusion. देन अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? द पर्पज ऑफ रिसर्च शुड बी केयरफुली डिफाइंड, जो भी पर्पज होते हैं रिसर्च के वो शुड बी केयरफुली डिफाइंड होने चाहिए। एंड कॉमन कॉन्सेप्ट शुड बी यूज्ड बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल्स इशूज, वो जो रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो करंट प्रोफेशनल इशूज़ पे होना चाहिए। रिसर्च प्रोसीजर यूज शुड बी डिस्क्राइब इन सफिशिएंट डिटेल्स, जो भी प्रोसीजर्स रिसर्च में यूज़ हुए हैं वो सफिशिएंट डिटेल्स में डिस्क्राइब किए जाएंगे। फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को फाइंड करना। यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डेटा कलेक्शन टूल्स, केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड, हर चीज़ को केयरफुली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना। द एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिक्वेट, जितना भी डेटा का एनालिसिस हुआ है वो सफिशिएंटली एडिक्वेट होना चाहिए। एंड रिसर्चर्स इंटरेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि रिसर्चर का इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक पे, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, गुड रिसर्च के क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए? तो गुड रिसर्च इज सिस्टमैटिक वाइज, गुड रिसर्च इज लॉजिकल, is empirical, and good research is replicable. Then step of research process overview, एक स्टेप्स है रिसर्च प्रोसेस का पूरा ओवरव्यू है। तो उसमें फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो मैं अभी पीछे डिटेल में बताई थी कि आइडेंटिफाई करना। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर उस टॉपिक के बारे में और भी जितने रिसर्च हैं उनका रिव्यू करना, उनको उनके रिजल्ट को देखना, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखना कि हमने क्या कुछ नया करना है और क्या हो चुका है, ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फोर्थ वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव क्यों कर रहे हैं, उसकी हाइपोथेसिस फैक्ट के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप है। देन 5 डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन करना, बनाना। देन सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक, जो हम सैम्पल यूज़ करेंगे, कोई भी रिसर्च में हम सैम्पल यूज़ करेंगे, चाहे वो मैन होंगे, वुमेन होंगे, एडल्ट होंगे, तो वो सैम्पलिंग, उनका सैम्पलिंग प्रोसेस कि किस तरीके से हम उनको ले रहे हैं और सैम्पलिंग कौन सी टेक्निक यूज़ करके उनको ले रहे हैं। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ टूल, हम टूल प्रिपेयर करेंगे, उसकी वैलिडिटी देखेंगे, उसकी रिलायबिलिटी देखेंगे। एंड पायलट स्टडी, पायलट स्टडी मीन्स होता है कोई बहुत बड़ी स्टडी को ना करके हम उसकी छोटी स्टडी देख के रिजल्ट देखना चाहते हैं कि हाँ इसमें हमें क्या क्या मिल सकता है। तो पायलट स्टडी एक बड़े हिस्से का छोटा पार्ट करके देखना कि हाँ इससे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या कमियाँ होगी हमारे में, उसे सुधार सकते हैं। तो ये होते हैं पायलट स्टडी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पायलट स्टडी का मतलब होता है। देन 8.1 इज डेटा कलेक्शन। 9 कोडिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट हो गया तो अब उसको कोडिंग और एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे। दो चीज़ हो सकता है, थ्रू डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल, स्टैटिस्टिक्स आ जाता है इसमें। देन 10th वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा को इंटरप्रिटेट करेंगे। एंड 11th वन इज कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेट कर देंगे फाइंडिंग्स को। सो ये 10 स्टेप है जो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, रिसर्च का है। तो पहला है हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, उससे रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे हाइपोथेसिस का एंड ऑब्जेक्टिव का, रिसर्च डिज़ाइन डेवलप करेंगे, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ टूल, वैलिडिटी ऑफ टूल, रिलायबिलिटी ऑफ टूल, पायलट स्टडी। 8.1 इज डेटा कलेक्शन, कोडिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर 10th वन है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स। सो थैंक यू फ्रेंड, ये रिसर्च का फर्स्ट यूनिट था, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।